सो हे गाइस, विनय दिस साइड। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 16 अगस्त का शिफ्ट 1 का इंग्लिश सेक्शन। तो अच्छे से देखेंगे, डिटेल एनालिसिस करेंगे चीज़ों का, इंग्लिश सेक्शन डिस्कस करेंगे हम, ठीक है। और बहुत बहुत सभी को मुबारक हो, कल से आपके एसएससी के एग्ज़ाम चालू है, मतलब कल से हमारा स्टेनो का एग्ज़ाम है और जल्दी आपका सीजीएल का एग्ज़ाम भी आने वाला है दिसंबर से। तो फोकस रखना, स्टेनो का हो चाहे कोई भी चीज़ हो, सारे सबकी इंग्लिश का सिलेबस सेम है, लगभग सबका सिलेबस सेम ही है। तो कोई स्टेनो में आया हुआ क्वेश्चन इधर आ सकता है, सीजल में आया हुआ क्वेश्चन इधर आ सकता है, तो पूरा एसएससी को कवर करके चलना, ठीक है। तो जल्दी से चलते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है द प्लेस इज टू मच नॉइजी। क्या मतलब है द प्लेस इज टू मच नॉइजी? अब इसमें यहाँ पर है आपका ब्लैंक, इधर अंडरलाइन कर रखा है और आपको इसमें बताना है कि इसमें क्या इंप्रूवमेंट चाहिए या नहीं चाहिए। अब देखो, पहली बात तो यार आपने कई बच्चों ने पढ़ा होगा, देखो टू मच और मच टू के बारे में। देखो टू मच आपका एक एडजेक्टिव होता है जो अपने बाद, टू मच एक्ट करता है एज एन एडजेक्टिव जो अपने बाद एक नाउन लेता है, ठीक है। और मच टू अपने बाद एडजेक्टिव लेता है और मच टू एक्ट करता है एज एडवर्ब, एडवर्ब के रूप में। दोबारा से समझ लो, अभी तक आप लोगों ने किताबों में यही पढ़ा है कि टू मच के बाद, बस टू मच के बाद भैया जी नाउन आता है और मच टू के बाद क्या आता है, एडजेक्टिव आता है। बट आपको पता होना चाहिए ऐसा क्यों, क्योंकि टू मच एक्ट करता है एज एन एडजेक्टिव एंड मच टू एक्ट करता है एज एडवर्ब। ये वीडियो उन बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट रहेगी जिनका एग्जाम है सीजीएल का, जो अभी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है। तो आप देखो टू मच, अभी जो नॉइजी है यहाँ पर, ये आपका क्या है, ये आपका यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये आपका एडजेक्टिव है, ठीक है। और आपको एक नाउन चाहिए। अब देखो टू मच नॉइजी, तो आपको पता है नो वर्ड सब्स्टिट्यूशन तो भाई गलत हो गया, यहाँ पे जरूरत है तो ये तो गलत हो गया, ठीक है। अब आप खुद देखो, मच टू मच नॉइजी, ये तो वैसी गलत है। अब बचे दो चीजें, या तो आपका है मच नॉइजी, मच नॉइजी, मच के साथ नॉइज इसलिए नहीं आ सकता कि मच के साथ कंपेरेटिव डिग्री आती है, तो ये भी कैंसिल हो गया। अब आपका बचा टू नॉइजी। वैसे आप लोगों को पता है कि टू के साथ हम अनप्लेजेंट, अनप्लेजेंट एडजेक्टिव का यूज करते हैं। जैसे मैं किसी को बोलूँ शी इज टू ब्यूटीफुल, तो मतलब बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल है, इतनी ब्यूटीफुल है कि जितनी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगर मैं बोलूंगा शी इज वेरी ब्यूटीफुल, तो मैं कॉम्प्लीमेंट दे रहा हूँ कि भाई आप ब्यूटीफुल हो। किसी को मैं बोलूंगा शी इज टू ब्यूटीफुल, तो भाई तुम इतनी सुंदर हो जितनी नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे क्या होगा, टू नॉइजी होगा कि दिस प्लेस, द प्लेस इज टू नॉइजी, बहुत नॉइजी है प्लेस। नेक्स्ट बढ़ते हैं। अ पर्सन हु लिसन्स टू समवन्स प्राइवेट कन्वर्सेशन विदाउट देम नोइंग, ठीक है। जो पर्सन छुप के दूसरों की बातें सुनता है, ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं। स्पाई का मतलब तो होता है जासूस, सीक्रेट एजेंट का मतलब भी जासूस, इन्फिल्ट्रेटर का मतलब भी होता है जासूस जो दूसरों की जगह पे इन्फिल्ट्रेट करे। ईव्सड्रॉपर, ईव्सड्रॉप, वैसे ईव्सड्रॉपर नहीं बोलते, ईव्सड्रॉप बोलते हैं। ईव्सड्रॉप कौन होता है, जो किसी की बात बिल्कुल, मतलब किसी की प्राइवेट कन्वर्सेशन को बिल्कुल छुप के सुनते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, ईव्सड्रॉप। सेकंड आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अ डैश सॉविनर विल बी रिलीज ऑन द ओकेजन ऑफ द वर्ल्ड मीट, कि भाई ये सॉविनर रिलीज करा जाएगा ऑन द ओकेजन ऑफ वर्ल्ड मीट। पहले तो देखो सॉविनर क्या होता है, सॉविनर होता है एक तरीके से गिफ्ट, जो किसी मेमोरी के लिए कोई गिफ्ट दिया जाए। जैसे कि समझ लो अभी मैं रिसेंटली गोवा घूमने गया था, तो वहां से मैं एक बैच टाइप का एक गिफ्ट लेके आया, जो कि आप देखते हो ना टीवी के नीचे लग जाते हैं, रेफ्रिजरेटर में छोटी छोटी चीजें चिपक जाती हैं। तो वो मैं एक गिफ्ट लेके आया जो कि एक्ट करेगा एज अ सॉविनर। सॉविनर मतलब मुझे याद, जब भी मैं उस गिफ्ट को देखूंगा मुझे याद आएगी गोवा की। तो ऐसे गिफ्ट को जो आपको किसी मेमोरी की याद दिलाए उसे सॉविनर कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम ऑप्शन देख लेते हैं। सॉविनर बेसिकली एक नाउन है और यहाँ पे एक आर्टिकल आ रहा है ए, तो आपको इससे पहले क्या चाहिए, आपको इससे पहले एक एडजेक्टिव चाहिए था। तो बेसिकली जेनरस, बाउंटीफुल, कंसिडरेबल, वॉल्यूमिनस सारे एडजेक्टिव है, बट आपका आंसर यहाँ पे जाएगा वॉल्यूमिनस। इन सबका मतलब ये ज्यादा क्वांटिटी में, तो वॉल्यूमिनस आपका आंसर है। सब सारे वैसे आपके फिट बैठ रहे हैं, बट वॉल्यूमिनस एक आप प्रेफरेंस दूंगा मैं इसको, इसलिए आंसर एसएससी का भी आंसर यही है, तो वॉल्यूमिनस आपका आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। You need not dash so much fuss about wearing a mask when you go out। तो भैया ये देखो, ये तो बहुत आसान था कि भाई तुम्हें इतनी ज्यादा फस, देखो मेक एक ना ईडियम होता है, मेक अ फस, MEAKE, मेक अ फस। क्या मतलब होता है मेक अ फस का, मेक अ फस का मतलब होता है राई का पहाड़ बनाना, छोटी सी बात को बहुत बड़ा बना देना। तो बस यहाँ पर देखो सो मच फस, फस के लिए क्या आना चाहिए था, मेक आना चाहिए था, तो यू नीड नॉट मेक अ फस। वैसे आपको पता है नीड नॉट और डेयर नॉट जब ये मोडाल के रूप में यूज हो रहे हो तो अपने बाद ये V1 लेते हैं,
तो मेक V1 है ही, वर्ब है ही, और मेक अ फस एक ईडियम है, तो बिल्कुल सही बैठ रहा है, फ्रेज बिल्कुल सही बैठ रहा है हमारा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। Whom did you see at the shopping mall today? I asked my daughter। अब ये रिपोर्टेड स्पीच है, आपको डायरेक्ट दे रखा है, आपको इनडायरेक्ट बनाना है। तो आई आस्क माई डॉटर, जैसी जब भी कोई इंटेरोगेटिव सेंटेंस का WH फैमिली से आए तो उसको वैसे ही लिखना, ठीक है। और मैं आपको बताऊं, अब आपको जल्दी कैसे करना है एग्जाम में वो बताता हूँ। देखो कुछ मत देखो, पहले ये देखो अभी सेंटेंस है कौन से टेंस में। ये है भैया सिंपल पास्ट, डिड आ रहा है, V1 आ रहा है, सिंपल पास्ट। तो आपको पता है सिंपल पास्ट किस में कन्वर्ट होता है, इनडायरेक्ट नरेशन में, पास्ट परफेक्ट में। पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट होता है, तो पास्ट परफेक्ट होता है हैड प्लस V3। बस ऑप्शन में देख लो हैड प्लस V3 का है। यहाँ पे हैज सीन है गलत, यहाँ पे सॉ है गलत, यहाँ पे डिड है गलत, ये है हैड सीन, यही आपका आंसर, खत्म कहानी। नेक्स्ट आइए, सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। क्या है इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड? मिमिक, किसी की कॉपी करना, एंग्शियस चिंतित, मॉइस्चर पता ही आपको, ये गलत है। स्पेलिंग होती है विशियस, VICIOUS। विशियस का मतलब होता है बहुत ही इविल, किसी के लिए बहुत ही कोई चीज क्या है, हार्मफुल है, इमोरल है। नेक्स्ट अब आ गए हैं आपके PQRS। क्या हो गया? PQRS आ गया आपका। चलो PQRS करने की कोशिश करो, एक बार सारे पढ़ लेना, फिर हम PQRS को करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। एक बार सारे पढ़ लीजिए, अच्छे से पढ़ लो, पहले एक बार एक नज़र मार लो, 1 मिनट का टाइम लेकर, फिर मैं आपको बताता हूँ। किसी इन्वेंशन की बात हो रही है इसमें, तो एक बार देख लो बस। चलो देखते हैं। कह रहा है, पहले तो देखो क्या बोल रहा है, कह रहा है पेनिसिलिन इज वन ऑफ द मोस्ट यूजफुल ड्रग्स हैज इन्वेंटेड, दिस इन्वेंशन हैज हेल्प। तो ये दिस इन्वेंशन, ये तो किसी इन्वेंशन के बारे में बता रहा है, तो ये तो पहले हो नहीं सकता, पहले आएगा बी, क्योंकि पेनिसिलिन को यहाँ पे इंट्रोड्यूस करा जा रहा है, तो ऑप्शन देखो बी है यहाँ पर भी। तो अब पेनिसिलिन के बारे में बताया गया, फिर बताया गया दिस इन्वेंशन हैज हेल्प्ड अस टू हील वाउंड्स कॉज्ड बाय बैक्टीरिया। तो इस इन्वेंशन ने हमें बहुत हेल्प करी कि भाई जो भी बैक्टीरिया के द्वारा चोटे जख्म होते थे उसको हील करने के लिए। तो B A सही जा रहा है, तो भाई यही खत्म ही हो गया, BA ऑप्शन में, BADC आंसर। आगे बढ़ो। टू कट अ लॉन्ग शॉर्ट स्टोरी, इस इडियम का मतलब क्या हो रहा है, एक बहुत बड़ी स्टोरी है, एक लॉन्ग स्टोरी है, उसको आप कट करके शॉर्ट में बता रहे हो, तो ब्रीफ में बता रहे हो, टेल समथिंग ब्रीफली, खत्म। आगे बढ़ो, इतना क्या रुकना। अच्छा लो, दोबारा PQRS आ गया, अब इसको आप लोग सॉल्व करिए, करो करो सॉल्व करो उसको अच्छे से, PQRS को अच्छे से सॉल्व करो। ये सॉल्व करो, ये वाले क्वेश्चंस सॉल्व। हाँ जी देखिए, अब पहले पूरा पढ़ लेते हैं। कह रहा है देन आई टुक हिम बाय द हैंड एंड लेड हिम अक्रॉस द स्ट्रीट, कि भाई मैंने उसका उनका हाथ पकड़ा और आगे स्ट्रीट को क्रॉस कराया, तो ये तो पहले हो नहीं सकता। आई वॉज गोइंग टू द मार्केट व्हेन आई सॉ अ ब्लाइंड मैन ट्राइंग टू क्रॉस द स्ट्रीट, तो ये पहला है कि भाई मैं मार्केट जा रहा था, पहला हो गया बी। क्या हो गया? बी, ठीक है। इधर देख लो बी किस में, बी भी एक ही में, चलो इसको चेक करते हैं। फिर आई वॉकड अक्रॉस टू द ब्लाइंड मैन, ठीक है, मैं ब्लाइंड मैन के पास गया, पहले मैंने मार्केट जा रहा था, मैंने उस ब्लाइंड मैन को देखा, फिर मैं उसके पास गया, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, उनका हाथ वाथ पकड़ के क्रॉस कराया, फिर लास्ट में उन्होंने मुझे ग्रेटिट्यूड देते टाइम दोनों हाथों से थैंक यू बोल, नमस्कार करा, थैंक यू बोला। BDAC इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट, अ लार्ज बिल्डिंग विद एन एक्सटेंसिव फ्लोर एरिया टिपिकली फॉर हाउसिंग एयरक्राफ्ट, जहां पे आप एयरक्राफ्ट को पार्क करते हो, कौन सी बिल्डिंग होती है, उसे हैंगर बोलते हैं, HANGAR, ठीक है। बान बेसिकली जहाँ पे एनिमल्स की खाने की चीजें रखी जाए उसे बान बोलते हैं। शेड बेसिकली, शेड होता है ना जहाँ पे एनिमल छुप जाते हैं नीचे, उन्हें शेड बोलते हैं। एयरपोर्ट पता ही है सबको। नेक्स्ट, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन। ट्रांसमिट तो सबको मालूम है, आपकी बात इधर से उधर ट्रांसमिट होती है ना, ट्रांसमीटर के थ्रू, तो क्या होती है आपकी बात, कन्वे होती है। ट्रांसमिट मतलब कन्वे करना। नेक्स्ट है, आई विश आई हैव कम एन आवर सूनर। आई विश, देखो आई विश के बाद मेरे भाई जब भी आप कोई चीज इमेजिन कर रहे हो, तो आई विश के बाद या तो V2 करके चीज दिखाई जाती है, या फिर हैड प्लस V3 करके दिखाई जाती है। हैड V3 से भी आप इमेजिनेशन दिखाते हो, और V2 सिंपल पास से भी आप इमेजिनेशन दिखाते हो, बट हैड V3 से आप इमेजिनेशन तब दिखाते हो जब कोई टाइम मेंशन हो। क्या दे रखा हो, कोई टाइम मेंशन हो, यहाँ पे कोई टाइम मेंशन है,
आई विश आई हैव कम एन आवर सूनर नहीं, ये तो कह रहा है भाई मैं से मतलब काश मैं एक क्या आई हैव कम एन आवर सूनर, मैं एक घंटे पहले आया होता, ठीक है ना, जल्दी आया होता। तो यहाँ पे तो कोई टाइम ऐसा दिख नहीं रहा, V2 आएगा खाली, आई विश आई हैड, ठीक है, आई हैड कम सूनर, ठीक है ना। अब यहाँ पे हैड V3 मत कर देना, हैड V3 ऐसे नहीं, आई हैड कम, यहाँ पे हैड आ जाएगा। ये हैड यहाँ पे ना देखो ये सब्जेक्ट, तो ये V2 है। अब ये मत सोचना हैड आएगा तो V3 होगा, ऐसे बच्चों वाली गलती मत करना। नेक्स्ट, सेलेक्ट द ऑप्शन डेट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। समवन स्टोल हिज ट्रेवलर्स चेक व्हेन ही वाज ट्रेवलिंग इन यूरोप। बहुत अच्छा है, ये करके दिखाओ तो मानो मैं बात, ये वाला करके दिखाइए आप लोग। देखो, समवन स्टोल हिज ट्रेवलर्स चेक, तो पहले तो देखो हिज ट्रेवलर चेक आगे आ जाएगा, स्टोल है V2 है, तो V2 का पैसिव कैसे बनता है, वॉज वर प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये ट्रेवलर चेक प्लूरल था तो वर आएगा, वर प्लस V3 देख लो कहाँ पर, यहाँ पे है R प्लस V3 गलत, यहाँ पे हैड बीन बिल्कुल गलत, यहाँ वॉज स्टोलन बिल्कुल गलत, ये था वर V3, ठीक है। तो ये तो हमने कन्वर्ट कर लिया, पहले ऑब्जेक्ट को स्टार्टिंग में लाए फिर इसको बदला, फिर समवन लिखने की जरूरत ही नहीं होती। तो क्या हुआ, हिज ट्रेवलर चेक्स वर स्टोलन, ये आ गया। अब दूसरा पार्ट पढ़ो, व्हेन ही वॉज ट्रेवलिंग इन यूरोप। अब इसको भी कन्वर्ट करना है मेरे भाई पैसिव में, बट इसको कन्वर्ट हम क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि ये देखो ही वॉज, ये आ रहा है सब्जेक्ट, ये हेल्पिंग वर्ब, ये मेन वर्ब प्लस आईएनजी, तो आपका पास्ट कॉन्टिन्यूस चल रहा है, बिल्कुल सही है। हम कन्वर्ट करने वाले थे बट हमने देखा यार इस ट्रेवल, ये जो मेन वर्ब है मेरा ट्रेवल, इस ट्रेवल का ऑब्जेक्ट का है, इसका मेन ऑब्जेक्ट तो यहाँ पे गिवन ही रहा, दिया ही नहीं, यहाँ पे तो गिवन ही नहीं है। यहाँ तो प्रेपोजिशन और प्रेपोजिशनल का ऑब्जेक्ट दे रखा है, तो भाई ये मेरा कैसे यूज हो रहा है, यहाँ पे तो भाई ये ऑब्जेक्ट है नहीं, ठीक है। तो पता है ना, जैसे कि आपका कोई भी वर्ब का ऐसा यूज होता है या तो ऑब्जेक्ट के साथ या नहीं ऑब्जेक्ट के साथ। कमेंट करके बताना, जब ऑब्जेक्ट के साथ होता है तो उसको क्या बोलते हैं, ट्रांजिटिव बोलते हैं, इंट्रांजिटिव बोलते हैं, आप मुझे कमेंट करके बताना। मैं आपको बता देता हूँ ये इंट्रांजिटिव यूज है, तो यहाँ पे इंट्रांजिटिव चीजों का पैसिव, नो पैसिव, पैसिव नहीं बनता, इसलिए व्हेन ही वाज ट्रेवलिंग इन यूरोप बिल्कुल सही है, ठीक है। फोर्थ आंसर। नेक्स्ट, द प्रिंसिपल रिक्वेस्ट द टीचर्स टू मॉनिटर एंड टेक केयर ऑफ द स्मॉल चिल्ड्रन, ठीक है भाई, प्रिंसिपल ने रिक्वेस्ट करा टीचर से कि बच्चों का मॉनिटर करे, उन बच्चों का ध्यान रखे, छोटे बच्चों का। तो प्रिंसिपल सब्जेक्ट था, ये वर्ब आया, तो ये ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे आपने एक बात बताओ मुझे, जैसे मैं बोल रहा हूँ राम्स कार, तो यहाँ मतलब क्या है, राम्स कार का मतलब कि राम की कार, या अपोस्ट्रोफ में क्यों लगा रहा हूँ, राम के ऊपर अपोस्ट्रोफ लगा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे नाउन है। क्या टीचर्स के बाद कोई वर्ड है जो उसमें पोजीशन शो कर रहा हूँ, नहीं कर रहा हूँ, तो यहाँ पे अपोस्ट्रोफ लगाया क्यों, तो गलत है, खाली टीचर्स लिख दो, ठीक है। तो यहाँ पे अपोस्ट्रोफ नहीं आएगा, यही आपका एरर है। वीडियो अच्छी लग रही हो तो मेरे भाई लाइक करना, शेयर जरूर करना, ठीक है, जैसे मुझे भी, मैं भी मोटिवेटेड रहूँ और मैं आगे दूँ। अच्छा, एक और चीज़, कल आपके स्टेनो का जो पेपर है तो हम रिव्यू लेंगे, तो रिव्यू हम डालेंगे इस चैनल पे, जरूर देखना, ठीक है। ईडियम आता है फुल ऑफ बीन्स, फुल ऑफ बीन्स का मतलब होता है बीन्स, जो बहुत ज्यादा बच्चा बीन्स खाता है वो बच्चा कैसे हो जाता है, एनर्जेटिक, तो फुल ऑफ एनर्जी, खत्म कहानी, लिंक कर लो। नेक्स्ट है इन्वेड, इन्वेड का मतलब होता है किसी चीज को जब्त कर लेना, घुसकर, फोर्सफुली किसी चीज को हथिया लेना, सीज करना, असॉल्ट करना, अटैक करना, ये तो सिनोनियम हो गए इन्वेड के। इन्वेड का अपोजिट क्या होगा, एंटोनियम बताना ना आपने। इन्वेड का होगा, देखो इन्वेड का मतलब किसी को जब्त कर लेना, फोर्सफुली हथिया लेना, तो इन्वेड का अपोजिट होगा मेरे भाई सरेंडर कर लेना, ठीक है, सरेंडर आंसर। नेक्स्ट, टॉक्सिक, टॉक्सिक मतलब कोई चीज बड़ी नेगेटिव है, पॉइजनस है, अनहेल्दी है, पॉइजनस है। वेनमस, वेनम मतलब होता है जहर है, टॉक्सिक मतलब जहर, पॉइजनस मतलब जहर है, जहर, वेनम मतलब भी जहर, लीथल मतलब दैट इज हार्मफुल, लीथल, हार्मफुल, डेट्रीमेंटल, कोई चीज आपके लिए डेडली है, कोई पेरिलस है, प्रिकेरियस है, परनीशियस है, जो आपके लिए हार्मफुल हो चीजें, ठीक है। तो हार्मफुल, ये सारे तो इसके वो हो गए, सिनोनियम हो गए। तो बचा खाली हेल्दी, वही इसका अपोजिट वर्ड होगा एंटोनियम, तो ये आपका आंसर है। ज़्यादा तेज चल रहा हूँ तो मैं बता देना, मैं आपके पेपर पास है, इसलिए जल्दी जल्दी रोज एक एक हम क्या करेंगे, रोज एक एक आप पेपर करेंगे हम लोग, ठीक है। न्यूमरस, न्यूमरस का मतलब क्या सिनोनिम, न्यूमरस का मतलब होता है बहुत ज्यादा क्वांटिटी में, सेवरल, तो सेवरल आंसर। नेक्स्ट है इट हैव बीन, बस यहीं रुक गया मैं तो, क्या बोल रहा है इट हैव बीन, इट तो यार एक सिंगुलर होता है और इट यहाँ पे एम्प्टी इट की तरह यूज किया गया। इट से जब आप किसी चीज को इंट्रोड्यूस कर रहे हो सेंटेंस को या कुछ भी कर रहे हो तो इट तो सिंगुलर है, तो सिंगुलर वो भी तो लेगा कि हैव क्यों लगा रखा है, ये तो बहुत बड़ी बेइज्जती कर रहा है वो, इट हैज होगा यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट, सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड स्क्रूटनाइज, सेरिब्रल, विदड्रॉल, विदड्रॉल, ठीक है। देखो यहाँ पे एल था, विदड्रॉल की स्पेलिंग गलत है, विदड्रॉल की स्पेलिंग मेरे भाई WITH
DRAWAL, ये मुझे भी अभी भी पता चला, विड्रॉल की स्पेलिंग ऐसी होती है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। अब ये पैसेज है, इसको अच्छे से पढ़ो और अच्छे से करिए इसको, ठीक है। अच्छे से पढ़ो, पहले पहले पूरे पैसेज को आप रीड कर लो। कितना टाइम बचा है? ठीक है, अच्छे से रीड कर लीजिए पैसेज को, फिर मैं बताता हूँ क्या करना है। अच्छे से रीड करो, फिर हम करते हैं। थोड़ा सा टाइम लीजिए और रीड करिए पैसेज को। 4-5 क्वेश्चन ही बचे हैं बस, अब 21 पे हम पहुंच चुके हैं। फिर मैं करवाता हूँ, पहले आप लोग करो, तब तक मैं जरा एक काम कर लूँ। चलिए, हो गया काम। क्या बोल रहा है, यहां से हम पढ़ते हैं, ये हमारा पैसेज है। क्या बोल रहा है वो, इट इज ट्रू दैट द मोर यू स्टडी द मोर यू डैश योर ओरिजिन एंड हैंस योर पॉइंट ऑफ व्यू अंडरगोस, एंड हैंस योर पॉइंट ऑफ व्यू अंडरगोस। देखो, इट इज ट्रू दैट द मोर यू स्टडी, भाई ये तो सच बात है, जितना ज्यादा तुम पढ़ोगे, द मोर यू डैश योर हॉरिजन। क्या मतलब है हॉरिजन का? हॉरिजन मतलब अपने ज्ञान को, उतना ही आप क्या करोगे अपने ज्ञान को। अब देखो, नैरो कर लोगे, जितना ज्यादा पढ़ोगे अपने ज्ञान ज्ञान को नैरो कर लोगे, छोटा कर लोगे, गलत। एक्सचेंज कर लोगे किसी और से, कुछ भी कन्वर्ट कर लोगे, भाई एक्सपेंड कर दोगे। जितना ज्यादा पढ़ाई करोगे, उतनी थिंकिंग, उतना आपका ज्ञान बढ़ेगा, एक्सपेंड होगा, नॉलेज बढ़ेगी, वाइडर अप्रोच होगी। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा एक्सपेंड, ठीक है, एक्सपेंड होगा। नेक्स्ट है, एंड हैंस योर पॉइंट ऑफ व्यू अंडरगोज अ डैश। अब तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू कैसा हो जाएगा? पॉइंट ऑफ व्यू कैसा हो जाएगा? पॉइंट ऑफ व्यू बदल जाएगा, ठीक है। पॉइंट ऑफ व्यू सक्सेशन हो जाएगा, बैकवर्डनेस हो जाएगा, क्या हो जाएगा? एंड हैंस योर पॉइंट ऑफ व्यू अंडरगोज डैश अ पर्सन विद सर्टेनली हैज अ बेटर, ठीक है। तो भाई तुम्हारे एंड हैंस योर पॉइंट ऑफ व्यू अंडरगोज, पॉइंट ऑफ व्यू में क्या हो जाएगा? बैकवर्डनेस आएगी नहीं, इनलार्जमेंट आएगी, सक्सेशन आएगी, ट्रांसफॉर्मेशन आ जाएगी, सोचने का तरीका बिल्कुल चेंज हो जाएगा, ठीक है। कहते हैं ना, एक नॉवल पढ़ते हैं, फिर आप उस नॉवल से आप अपनी लाइफ को रिलेट करते हो, फिर आपका सोचने का तरीका चेंज होता है, ऐसा। अ पर्सन विद हायर एजुकेशन सडनली हैज अ बेटर डैश एंड आइडियाज टू हेल्प इन कम्युनिटी। तो एक पर्सन विद हायर एजुकेशन, उसका एक बेटर नजरिया होगा, तो रूटीन होगा गलत, स्कोप होगा लाइफ को लेके नहीं, लक हो जाएगा पड़ेगा तो नहीं भाई, आउटलुक होगा, एक नजरिया होगा। एंड आइडियाज टू हेल्प इन कम्युनिटी एंड सोसाइटल, सोसाइटल सोसाइटल की क्या, सोसाइटल एक आपका एडजेक्टिव है, तो यहाँ पे चाहिए एक नाउन, सोसाइटी की डेवलपमेंट के लिए, सोसाइटल डेवलपमेंट, ठीक है। नेक्स्ट है, आइडियाज दैट आर गैदर्ड फ्रॉम सच पीपल प्रोवाइड अ ग्लोबल डैश फॉर द नेशन एज अ होल। जो ऐसे पढ़े लिखे लोगों से जो आइडिया निकलता है, वो एक ग्लोबल, बड़े ही नेशन वाइज काम आता है। ग्लोबली क्या होता है, एक पर्सपेक्टिव बन जाता है, पर्सपेक्टिव। प्रोपोर्शन बन जाएगा नहीं, पोस्चर, प्रेजुडाइज, मतलब पार्शियल हो जाए, क्या बोल रहे हैं, मतलब पर्सपेक्टिव, पर्सपेक्टिव इज योर आंसर, ठीक है। तो आज हमने क्या करा मेरे भाई, आज हमने 25 के 25 क्वेश्चंस कवर करे। 16 अगस्त का शिफ्ट 1 था ये, फिर शिफ्ट 2 भी करना है, शिफ्ट 3 भी करना है। ऐसे हम टोटल 15 पेपर करके जाएंगे। अच्छे से बताना किसका क्या स्कोर था, नीचे करके बताना, ठीक है। तो चलिए गाइस, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।